कहते हैं कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो अधूरी होकर भी इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा गहराई छोड़ जाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की है जहां साथ नहीं मिला, लेकिन यादों ने दोनों को जिंदा रखा। एक ऐसा प्रेम जहां इजहार नहीं हुआ, लेकिन एहसास हर सांस में था। विनय एक बेहद सीधा सादा, शांत स्वभाव वाला लड़का था। उसका जीवन सरल था, माँ, किताबें, मंदिर और थोड़ा बहुत लिखना। रिश्तों की जटिलता से वो हमेशा बचता रहा था, लेकिन जब जीवन में प्रियंका आई तो सब कुछ बदल गया। वो पहली मुलाकात ट्रेन स्टेशन पर हुई थी। बारिश हो रही थी और विनय अपनी किताबों को प्लास्टिक में लपेटकर खड़ा था। तभी उसने देखा एक लड़की जोगर्स पहनकर, बालों को पीछे बांधकर, हल्की बारिश में मोबाइल से किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर मासूमियत। विनय एकटक उसे देखता रह गया। वो प्रियंका थी और विनय की जिंदगी की दिशा वहीं से बदल गई। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में फिर से सामना हुआ। दोनों की नजरें मिली। विनय को लगा शायद यह इत्तेफाक नहीं, कोई इशारा है ऊपर वाले का, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका स्वभाव ही ऐसा था, जो प्यार करता था पर कहता नहीं था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। दोनों ने बातें करनी शुरू की। प्रियंका खुली किताब थी, वो हंसती थी, बोलती थी और हर बात को दिल से कहती थी। विनय अब हर दिन उसके साथ बिताना चाहता था, हर पल, हर क्षण। लेकिन उसने कभी प्रियंका से अपने दिल की बात नहीं कही। कई बार सोचा उसने कि बोल दे, कह दे कि प्रियंका मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन फिर डर गया कि अगर वो चली गई तो, अगर उसने रिश्ता खत्म कर दिया तो। कम से कम अब तो वो दोस्त बनकर पास है, कहीं ये भी न छिन जाए। प्रियंका की जिंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही थी। घर के लोग शादी के लिए दबाव बना रहे थे। विनय को पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। एक दिन प्रियंका ने कहा, विनय मेरी शादी तय हो गई है। माँ पापा ने जबरदस्ती कर दी है। मैं थक गई हूं। समझाते समझाते मैं हार गई। विनय कुछ नहीं बोला। वो बस उसकी आंखों में देखता रहा। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, खुश रहो प्रियंका, यही चाहा है मैंने हमेशा। प्रियंका कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विनय का हाथ थामा और कहा, काश तुमने कुछ पहले कह दिया होता। फिर वो चली गई। शादी हो गई। प्रियंका अब किसी और की हो गई। लेकिन विनय अब भी उसी स्टेशन पर खड़ा था, मन के उसी मोड़ पर जहां से उसका प्रेम शुरू हुआ था। उसके लिए समय वहीं रुक गया। अब हर सुबह विनय उठता है तो सबसे पहले वही व्हाट्सएप खोलता है, जहां प्रियंका के पुराने मैसेज अब भी सुरक्षित हैं। उसकी गुड मॉर्निंग अब भी वही है जो प्रियंका ने 2 साल पहले भेजी थी। उसके लिए हर दिन वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। दोपहर को जब ऑफिस में लंच होता है, विनय अकेले बैठकर वही सब्जी खाता है जो प्रियंका को पसंद थी। वो कहती थी, विनय तुम आलू टमाटर बड़ी टेस्टी बनाते हो। और अब विनय हर शनिवार वही सब्जी बनाता है, खुद के लिए नहीं, उसकी यादों के लिए। शाम को वह उस बुक कैफे जाता है जहां प्रियंका और वह पहली बार कॉफी पीने गए थे। वहां वो आज भी वही कॉफी ऑर्डर करता है, मौका, नो शुगर, एक्स्ट्रा हॉट, जैसे प्रियंका को पसंद थी। रात को बिस्तर पर लेटकर वो फोन में उसकी पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता है। एक कॉल जो विनय ने कभी रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें प्रियंका हंसते हुए कह रही थी, तुम ना बहुत प्यारे हो विनय। वो कॉल अब उसकी नींद बन गई है। प्रियंका अब एक पत्नी है, एक बहू है, शायद एक माँ भी बन गई हो। पर विनय अब भी एक प्रेमी है जो न कह सका,
न पा सका, लेकिन हर दिन हर घंटे तड़पता है। आप सोचती होंगी कि अब वो इंसान आपको याद करता भी है या नहीं। तो जानिए, अगर कोई इंसान बिना आपकी खबर के आपके नाम की पूजा करता है, अब भी आपकी हर पसंद को अपनी आदत बना चुका है, आपके मैसेज को पढ़कर मुस्कुराता है और फिर आंसू बहाता है, हर त्योहार पर सबसे पहले आपकी तस्वीर देखता है और हर रात आपकी यादों में रोकर सोता है, तो समझ लेना वो इंसान आपकी याद में 24 घंटे तड़प रहा है। यह कोई फिल्म नहीं, यह एक सच्चा एहसास है जो हर शहर में, हर गली में किसी न किसी दिल में पल रहा है। शायद वो इंसान भी इस वक्त आपको याद कर रहा हो जब आप ये कहानी पढ़ रहे हो। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में त्याग होता है वही सच्चा होता है। जो बिना कहे तुम्हारे लिए तड़पता है वो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। तो अगर कभी आपके दिल में अचानक कोई बेचैनी जागे, नींद टूटे और बिना वजह किसी की याद आए, तो जान लेना वो इंसान आज भी तुम्हारी मोहब्बत में जी रहा है और तड़प रहा है। हर पल, हर सांस, 24 घंटे। शादी के बाद प्रियंका की जिंदगी बदल गई। वो नई जिम्मेदारियों में उलझ गई, नई दुनिया में समा गई। लेकिन विनय की दुनिया आज भी वही थी, वो अधूरी दुनिया जिसमें सिर्फ यादें थीं। हर साल उसके जन्मदिन पर विनय मंदिर जाकर उसके नाम का दीपक जलाता है। वो जानता है यह कोई नहीं देखता, ना प्रियंका जानती है और ना ही भगवान से वो कुछ मांगता है, बस उसकी सलामती की प्रार्थना करता है। विनय का मोबाइल अब भी प्रियंका के नाम से स्टार सेव है। उसके कॉल लॉग में कोई और नंबर नहीं होता, बस वही पुराना कॉल जो 2 साल पहले आया था और जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक बार प्रियंका की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी। विनय ने बिना कुछ कहे देखा, मुस्कुराया और फिर फोन साइलेंट कर दिया। वो समझता था कि अब उसका कोई हक नहीं, फिर भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि सच्चा प्रेम शिकायत नहीं करता, सिर्फ दुआ करता है। रात को जब वो अपने कमरे में बैठा होता है तो दीवारों पर प्रियंका की यादें बोलने लगती हैं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी वो जिद, सब कुछ उस कमरे में जैसे जिंदा हो। कई बार वो अपनी डायरी खोलता है जिसमें उसने हर दिन कुछ न कुछ प्रियंका के लिए लिखा था। प्रियंका, आज भी तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। आज वो किताब पढ़ी जो तुम्हें पसंद थी, तुम्हें बहुत याद किया, काश तुम सुन पाती। और ये सिलसिला अब भी जारी है। लोगों को लगता है विनय आगे बढ़ गया है। वो नौकरी करता है, लोगों से मुस्कुराकर बात करता है, मंदिर जाता है, माँ की देखभाल करता है। पर कोई नहीं जानता कि उसके मुस्कुराने के पीछे एक अनथीन तड़प छिपी है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरा सपना है। और प्रियंका, शायद वो कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर सोचती हो, क्या विनय ने मुझे भुला दिया? तो नहीं प्रियंका, वो इंसान आज भी तुम्हारी याद में तड़प रहा है, हर रोज, हर पल, 24 घंटे। उसका प्रेम अब भी वही है, न शोर करता है, न दिखावा, बस चुपचाप तुम्हारी रूह से जुड़ा है। और जब भी तुम्हारा दिल अचानक बेचैन हो जाए, समझ लेना किसी को तुम आज भी उतनी ही प्यारी हो जितनी पहली बार थी। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।